हेलो एंड वेलकम टू विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ आप सभी के स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। और आज बता देती हूँ मैं आपको कि हमने एडिकोडेमी लॉन्च हो चुका है और जिसमें आपको मिलने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स। और ये जो लेक्चर्स है वो आपको सिर्फ वड़ा पाव के प्राइस में ही मिलने वाला है। आपने सही सुना है, आपको ये जो लेक्चर्स है वो आपको वड़ा पाव के प्राइस में मिलने वाला है। मीन्स आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अब ये एडिकोडेमी क्यों आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बेस्ट क्वालिटीज लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स जो आपको लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड्स करने वाले हैं। सेकेंडली पॉइंट, यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है लेक्चर्स के वीडियोस हमारे सभी हिंदी में होने वाले हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको मिलेगा HD क्वालिटी रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, जिसे आप कभी भी आप देख सकते हो, जब भी आप फ्री हो तभी आप ये लेक्चर्स आप वो टाइम पे देख सकते हो। फोर्थली पॉइंट, यहाँ पे आपको ये जो सिलेबस है स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लेक्चर्स है वो यहाँ पे हम आप प्रोवाइड्स करने वाले हैं। उनके जो सिलेबस है वो यहाँ पे प्रोवाइड्स होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो 10 रुपीज़ के लेक्चर्स मिलने वाले, ओनली 10 रुपीज़ में आपको यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड होने वाले हैं। और ये जो आप लेक्चर्स हैं आप किसी पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और कोई भी एप्पल प्रोडक्ट्स हो गए आप उस पे सभी पे देख सकते हो। आज का हमारा डेमो लेक्चर है TY BCom पेपर फिफ्थ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम इसमें टैक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कौन से डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो टैक्सेस है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इनकम टैक्सेस एंड द GST में। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और GST में हम एक कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने GST में हमने कन्वर्ट कर दिया था, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इनकम टैक्स में हम क्या देखेंगे कि कैसे हमें इनकम जनरेट होती हैं, किस बेसिस में हमें अकाउंट में डालना चाहिए, वो सब हम इनकम टैक्स में देखते हैं। तो आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर वो फिल हो गया हो तो आप मुझे पर्सनली या व्हाट्सएप पे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ से हम एक और नया ग्रुप के आपको लिंक हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला है यहाँ पे वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आप अंडरलाइन कर दो फोर्थ लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 1961 के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेक्शंस, सब सेक्शंस फॉलो आउट करने वाले हैं। तो टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम लाइक एग्रीकल्चर हो गया, हाउस को हमने किसी को बोला ना रेंट पे दे दिया हो, प्रॉपर्टी हमने किसी को रेंट पे दे दिया हो, तो अलग अलग तरीके से हमें जो इनकम जनरेट होती है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बारे में हमें कौन बताता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब टाइम टू टाइम हम एक सर्कुलर नोटिफिकेशंस, अभी आपको हो सके तो आपको ये न्यूज़पेपर में, टीवीज में, इस सब के बारे में बता देते हैं उन लोग। तो यहाँ पे सेक्शन 4 क्या बोलता है, टैक्स इज अ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। टैक्स क्या होती हैं, जो हम टैक्स टोटल इनकम, जो पर्सन है उसकी जितनी भी वो कमाई करता है उसके ऊपर वो टैक्स लागू होता है। तो इज कॉल्ड द असाइनी ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेटिव द असाइनमेंट ईयर। ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, असाइनमेंट ईयर क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग जो इसके आगे ही बताने वाली मैं आपको, इसका डिटेल बताऊंगी। प्रीवियस ईयर किसको बोला जाता है, असाइनमेंट ईयर किसको बोला जाता है। तो फटाफट आप पेंसिल पेन जो भी रहेगा नोटबुक ले लीजिए,
क्यों, अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि बहुत बार कंफ्यूजिंग इसी पे होता है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असाइनमेंट ईयर क्या होता है। अब आ जाए असाइनमेंट ईयर। असाइनमेंट ईयर होता है क्या है, 12 महीने का ईयर होता है। ईयर बोल रहे हैं मतलब 12 महीने का ईयर होता है। स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल। कब स्टार्ट होता है? फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एवरी ईयर का। ख़त्म कब होगा? अभी अगर 1 अप्रैल से चालू हो रहा है तो ख़त्म कब होगा? 31 मार्च। तो यहाँ पे आप चालू कर दो। करंट ईयर को ही क्या बोला जाता है? असाइनमेंट ईयर। करंट ईयर को क्या बोलते हैं हम? असाइनमेंट ईयर। ये जो चल रहा है अभी दिसंबर है, इसको बोलेंगे असाइनमेंट ईयर। अब ये अप्रैल आएगा तो नया असाइनमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वहाँ पे लिख दो, करंट ईयर। जो साल चल रहा हो उसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट ईयर। तो यहाँ पे आप देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आप सेकेंड पैराग्राफ के थर्ड लाइन में आ जाओ। 2018-19 में दिया द ईयर ऑफ द फर्स्ट ईयर बिगिन ऑन द 1 अप्रैल of 2018 एंड एंड ऑन द 31 मार्च 2019। तो हम, अगर आपको मालूम है, अकाउंटिंग में हम इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। Income of assignee during the previous year is taxed in the relative assignment year. It is also called as the tax year. असाइनमेंट ईयर को हम एक और नाम बोलते हैं टैक्स ईयर। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब आता है प्रीवियस ईयर। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। पहले साल, पिछला साल बोलते ना, पास्ट ईयर। तो वहाँ पे आप लिख दो पास्ट ईयर। प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं हम? पास्ट ईयर। तो हम, अगर मुझे बताओ, ये जो अप्रैल आएगा बराबर, ये जो पूरा महीना होता है इसमें हम क्या कर रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं। अब आने वाले अप्रैल महीने में गवर्नमेंट के हिसाब से हम टैक्स कब फाइल करते हैं? नॉर्मली गवर्नमेंट में अप्रैल महीने में टैक्सिंग फाइलिंग होती है। देखा, अगर आपने टीवी पे न्यूज़ देखा होगा, 31 मार्च आ रहा है, उसके पहले आप अपना टैक्स, इनकम टैक्स फाइल क्लियर कर दो। देखा ही होगा, अगर आपने टीवी न्यूज़ अगर देखते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पे ये सब बताया जाता है। तो मतलब ये जो 1 अप्रैल आने वाला है उससे हम क्या करेंगे? ये साल में हमने जितना भी इनकम कमाया है वो 1 अप्रैल आएगा, उसमें हम टैक्स पे कर देंगे। टैक्स हमने कब पे किया? 1 अप्रैल के आने वाले में। तो वो 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा? असाइनमेंट ईयर। जिस साल हम इनकम कमाते हैं, जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ईयर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि असाइनमेंट ईयर क्या होता है, टैक्स ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। यहाँ पे इसके बारे में सब एक्सप्लेन किया गया है, कौन से साल में कब क्या पे करने वाला है, तो वो सब यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर दो। रिलेगेशन ऑफ बैड डेट जो होता है, अलाउंडेंस हम करते हैं तो 41 सेक्शन सब सेक्शन 1 के हिसाब से। डिविडेंड हम सेक्शन 56 के हिसाब से। नॉन रेसिडेंट फॉर शिपिंग बिजनेस होता है तो सेक्शन 172। इनकम फॉर पर्सन लाइन इंडिया परमानेंटली बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिटर्न ही नहीं हो रहा तो सेक्शन 173 और 174 होता है। इनकम ऑन बॉडी फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आया कोई होता है तो सेक्शन 174A। ठीक है, इनकम फॉर द पर्सन ट्राई टू अलाइन असेट या कुछ अवॉइडिंग पेमेंट तो सेक्शन 155। इनकम फॉर डिसकनेक्टिंग बिजनेस सेक्शन 176 के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना होता है। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन में एक और बता देती हूँ पर्सन के बारे में। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के हिसाब से पर्सन होता है क्या है? पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। पर्सन मतलब सब जन जो बिजनेस चलाता हो,
जो काम करता हूँ उसको हम बोलते हैं पर्सन। मतलब जिसके नाम का टैक्स पे किया जाएगा उसको हम बोलेंगे पर्सन। ठीक है। प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? यहाँ पे कोई कोई एनजीओज ये सब जो होते हैं वो भी होते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। तो एंटायर नीड नॉट टू बी फॉर्म फॉर प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अ चैरिटिकल ट्रस्ट आर ऑल्सो कवर बाय द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। तो पर्सन का ये मतलब नहीं कि वो प्रॉफिट कमाने वाले ही लोग आएंगे, इसमें नॉन प्रॉफिट कमाने वाले भी हो सकते हैं। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब भी क्या हो गया? किसी एक इंसान के नाम पे फाइलिंग होना। जैसे मैं, मेरे नाम पे ही तो मैं इंडिविजुअल हो गई। अगर मेरे साथ बहुत जन काम कर रहे हो तो एक कंपनी हो गई है। ठीक है। तो जब सिंगल लोगों की बात की जाएगी तो उसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक साथ अपनी ही पूरी फैमिली को लेके साथ में काम करना, उसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी, कंपनी हम जो पुराना था वो 1956 के हिसाब से फॉलो करते थे, लेकिन अब हम कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो इसमें फॉरेन कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, दोनों पब्लिक प्राइवेट कंपनी, चैरिटेबल, नॉन प्रॉफिट कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी, सब कुछ इसमें आ जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म, ये हमने 12th स्टैंडर्ड में बहुत कुछ इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। पार्टनर्स होते हैं, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए जो अपना लिमिटेड लाइबिलिटी शेयरिंग करना, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है शेयर करना। यहाँ पे BOI एंड AOP। BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और AOP का मतलब होता है एसोसिएट ऑफ पर्सन। ठीक है। BOI में कौन कौन आ सकता है? क्लब, सोसाइटी हो गई, चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसे हमारी बिल्डिंग की जो सोसाइटी होती है ना, वो BOI में आ जाएगी। ठीक है। और AOP में क्या आ जाएगा? जॉइंट वेंचर्स होते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, लाइफ टाइम के लिए पार्टनरशिप नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं जॉइंट वेंचर AOP। फिर आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, जिला परिषद, ये जो भी लोकल अथॉरिटी, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। फाइनल कैटेगरी में जो किसी में नहीं आता है वो डायरेक्ट फाइनल कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ उसके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे राजू इंडिविजुअल, स्मिता इंडिविजुअल, रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड कंपनी हो गई, गूगल कॉर्पोरेट लिमिटेड AOP, रेड इंडियन क्रॉस सोसाइटी AOP, लीगल हैड टू रिसीव प्रॉपर्टी ऑफ द लता श्री न्यूज वाडीज BOI, टाटा पावर लिमिटेड कंपनी हो गई, विराट विराट कोहली इंडिविजुअल हो गया, पर्सन है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया AOP, फैमिली ऑफ श्री PB इंदू HUF, पूना कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड लोकल अथॉरिटी हो गई, पूना यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है वो, रामू ब्रदर डूइंग बिजनेस इन द पार्टनरशिप है, मतलब फॉर्म हो गया। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंट्रोडक्शन में इतना ही होने वाला है। और अगर आपको इसके आगे के लेक्चर्स अगर आपको देखना हो तो आपको एडिकोडेमी में मिल जाएंगे, और जिसके चार्जेस ओनली एंड ओनली 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ में हमारा आज वड़ा पाव भी नहीं मिलता है, वड़ा पाव के प्राइस 18 रुपये हो गए, लेकिन आपको आज से, मतलब हमने जो बताएं आपको पहले भी, कि आपको मिलेंगे सिर्फ एंड सिर्फ 10 रुपीज़ में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एडिकोडेमी पे जाके लेक्चर्स को डाउनलोड कर दो, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हो। वहाँ पे आप आराम से, और फर्स्ट ऑफ पॉइंट ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, जिससे आपको इजीली भी आपको समझ जाए, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट जो नोट्स होंगे वो सब भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। पॉइंट्स लाइक का मतलब आपको एक्सप्लेनेशंस हो गए, नोट्स हो गए, जो क्या अंडरलाइंस कराना हो, कुछ मार्किंग कराना हो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाना होगा, वो सब भी आपको यहाँ पे लिखा दिया जाएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, यहाँ तक कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी आपकी वहाँ पे मदद करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।